कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप कितने ही पाप करके अगर फिर भी उनके चरणों में जाके नतमस्तक हो जाते हो और उनसे क्षमा प्रार्थी कर लेते हो और उनकी भक्ति कर लेते हो तो ऐसे इंसान को भी ना माफ़ कर देते हैं। चाहे देवता हो चाहे असुर हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान भोलेनाथ ने वरदान नहीं दिया हो। अगर आप भी चाहते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे इस सावन जमकर बरसे, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं और उस चीज़ को चढ़ाने से हमको क्या लाभ होता है, हमको क्या बेनिफिट होता है। वैसे तो किसी की भी औकात नहीं है कि हम जो प्रभु को अर्पित करते हैं, जो ऑफरिंग करते हैं, जो चढ़ाते हैं, वो एक सेवा है और उसका क्या ईश्वर लाभ देगा ये कोई नहीं बता सकता। भोले तो ऐसे देवता हैं, ऐसे भोले हैं जो सिर्फ एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको संतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप ये चीज़ें चढ़ाते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। मित्रों, सबसे पहले मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि उनको मेरा वीडियो तुरंत समय पे मिल जाए। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरे चैनल को मैं एक परिवार की तरह मानता हूं। इस मेरे परिवार के अंदर जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन और सभी के परिवार में भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 नाम जो हमारे कॉन्टेस्ट में, पिछले कॉन्टेस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था और उनको हमने जो कमेंट किया था, हमने जो कमिट किया था, हम जो गिफ्ट उनको देंगे वो गिफ्ट उनको हम समय पे उनके घर पे डिलीवर करवा रहे हैं। उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मित्रों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन होता है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ जो कि बहुत ही भोले हैं और अपने हर भक्त को कुछ ना कुछ वर जरूर देते हैं। जब आप रेगुलर उन पे जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं आप रेगुलर, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो भी नियम बता रहा हूँ वो रेगुलर चढ़ाने वालों के लिए बोल रहा हूँ। एक बार अर्पित करने से काम नहीं होता है। काफ़ी लोग कोई भी काम एक बार करके कहते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं। जो लोग रेगुलर जल चढ़ाते हैं इतने भोले हैं कि सिर्फ एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं मित्रों। लेकिन मित्रों ध्यान रखिए, जल चढ़ाने के कुछ नियम है, वो ज़रूर आप फॉलो करना। जल चढ़ाने का जो नियम है वो ये है कि आप जल चढ़ाते समय हमेशा आपका मुंह उत्तर की दिशा में होना चाहिए और साउथ में खड़े होकर आप भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जल को अपने आँखों में स्पर्श करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या भगवान शिव का कोई भी मंत्र जो भी आपको आता है उस मंत्र का आप जाप करें। मित्रों, तो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से ग्रह दोष जितने भी होते हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। उनके जो बैड इफेक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं मित्रों, धीरे धीरे। लेकिन कभी भी शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग शाम को भी जल चढ़ाते हैं, तो उनको बता दूं जल हमेशा सुबह चढ़ाया जाता है, शाम को कभी जल नहीं चढ़ाया जाता है मित्रों। इसके बाद मित्रों हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि जिनको फाइनेंशियल से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिनको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप भोले बाबा को गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक कीजिए।
अब गन्ने के रस से आप भोले बाबा का अभिषेक करें तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, वो गन्ना का रस प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ भी चीज़ बर्फ़ वगैरह या पानी वगैरह कुछ भी मिला नहीं होना चाहिए। प्योर एक गिलास गन्ने का रस लाएं और वो जल से अभिषेक करें। अब मित्रों, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गन्ने के रस का जो अभिषेक करता है ना भगवान भोलेनाथ का, उस बंदे को सांसारिक जो सुख है ना वो भरपूर मिलते हैं। सारे सांसारिक सुख का उसको बेनिफिट मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो आप भोलेनाथ को गन्ने के जूस का अभिषेक कीजिए शिवलिंग पर। दूसरा मित्रों, आ जाइए किसी को संतान से संबंधित कोई समस्या हो या संतान के भाग्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही हो, तो ऐसा इंसान क्या करे? ऐसे इंसान को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाई जाए। शिवलिंग पर अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आपकी संतान को सौभाग्य प्राप्त होता है और आपकी संतान संबंधी समस्याएं हैं वो भी आपकी मिटती है। आपको संतान का सुख भी मिलता है। मित्रों, जिनके संतान की प्रॉब्लम आ रही है वो भी ये काम करें। सोमवार के सोमवार आप ये काम करें तो बहुत बढ़िया। बाकी सावन के महीने में तो आप कभी भी ये काम कर सकते हैं मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, जिनकी शारीरिक शक्ति बहुत कमज़ोर है, शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा है मित्रों, जिनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जिनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए मित्रों? उन लोगों को भगवान शिवलिंग का जो अभिषेक है, भगवान शिव का अभिषेक है, वो कच्चे दूध से करना चाहिए। कच्चे दूध में चीनी मिला के भगवान शिव का अभिषेक करें और कच्चे दूध में शहद भी मिला सकते हैं। कच्चे दूध में शहद मिला के भी भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है मित्रों। जिनका मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइकाट्रिक प्रॉब्लम है जिन लोगों के, उन लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें दूध से। और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते समय आप गायत्री मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और आपको मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनसे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, जिनके पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जिनके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता है और चला जाता है, उनको अगर पैसा चाहिए तो आप अक्षत, जिसे कहते हैं हम चावल, ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए न हों, वो चावल के दाने अगर आप भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं मित्रों, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, अगर आप वो चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, तो आपको अक्षय धन की प्राप्ति होगी। मतलब ऐसे धन की प्राप्ति होगी जिसका क्षय नहीं होगा। मतलब आपके धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी और आपको बरकत होती रहेगी। बिजनेस में, आपको जॉब में, घर गृहस्थी में बरकत होती रहेगी। तो अगर आपके घर की बरकत की समस्या आ रही है तो आप ये उपाय जरूर करें मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, चंदन। किसी इंसान को समाज में मान सम्मान की प्रॉब्लम आ रही है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा बंदा भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करते हैं तो चंदन चढ़ने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे बंदे को सभी तरह के मान सम्मान के सुख मिलते हैं। समाज में उसको एक अलग ही उसकी छवि बनती है और ये कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आता है। जो काम ये रेगुलर करता है, जो बंदा ये काम रेगुलर करता है, देखिए हर चीज़ का एक बार करने से कुछ भी नहीं होता है, आपको रेगुलर करना पड़ा है। सावन के जितने भी सोमवार है सारे सोमवार में करें और आगे भी करें मित्रों। अब आ जाइए मित्रों, कुछ लोगों के राहु की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है, राहु की दशा चल रही होती है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि सोमवार और शनिवार के दिन काले तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, साथ में जल भी चढ़ाएं। इससे आपके राहु जनित जो दोष हैं, राहु देव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी दूर होगी मित्रों। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ जो कि इतने दयालु देव हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उसकी हर मनोकामना को वो पूरी करते हैं मित्रों। अब तक आपने देखा, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मित्रों जो लास्ट में मैं लेके आया हूँ चीज़, वो बहुत ही प्रिय है बाबा भोलेनाथ को, और जो हमसे ही नहीं देवताओं ने भी बाबा भोलेनाथ को चढ़ाई है और बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए हैं मित्रों। और वो एक ऐसा पत्ता है, एक ऐसा पौधा है जो कि 6 महीने तक खराब नहीं होता है मित्रों। वो है बेलपत्र। बेलपत्र जब भगवान को चढ़ाया जाता है
व्यापार में वृद्धि के लिए बेलपत्र आप भगवान को चढ़ाइए। घर में पैसे की समस्या हो तो बेलपत्र आप भगवान को चढ़ाइए। पति पत्नी के रिश्तों में प्रॉब्लम हो तो आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाइए। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो बेलपत्र भगवान को चढ़ाने से, ऐसी कोई मनोकामना है नहीं है जो बेलपत्र भगवान को चढ़ाने से पूरी नहीं होती। क्योंकि मित्रों, इसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा उस समय जब अमृत की खोज हुई थी। जब अमृत की खोज हुई थी तो अमृत के साथ साथ वहाँ से समुद्र मंथन के बाद विष भी निकला था। अब वो विष कौन ग्रहण करे, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। सभी देवी देवताओं और सभी असुर सभी दूर हो गए कि भाई विष हम नहीं ले पी पाएंगे, हमारे बस के नहीं है। लेकिन हमारे भोले इतने दयालु हैं कि विष पीने को भी तैयार हो गए। और भोलेनाथ ने जब विष पिया तो विष उनके गले में आके अटक गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाया। लेकिन मित्रों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ का जो टेम्परेचर बढ़ने लगा तो सभी ने, देवताओं ने जाके उस समय जो वहाँ जो वैद्य थे, जो भी बड़े ऋषि मुनि थे, उनसे पूछा कि बाबा भोलेनाथ का जो तेज बढ़ रहा है, जो ताप बढ़ रहा है, इस ताप को कैसे दूर किया जाए, इस ताप से उनको कैसे रिलीफ किया जाए। तब जो उस समय भी अवेलेबल जितने भी देवी देवता थे, जितने भी बुद्धिमान जन थे, क्या कहते हैं, जितने भी ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, उन्होंने ये कहा कि बाबा भोलेनाथ को एक तो जल चढ़ाया जाए। जितना बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे उतना ही ये प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि बेलपत्र ढूंढ के लाओ कहीं से, और वो बेलपत्र बाबा भोलेनाथ के लगाओ। आप बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाओ, और बाबा भोलेनाथ को जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो उससे उनका जो ताप है वो ताप कम हो गया और कंट्रोल में आ गया। तब से बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है मित्रों। बेलपत्र कभी खराब नहीं होता है। 6 महीने तक बेलपत्र दूषित नहीं होता है। 6 महीने तक बेलपत्र कभी खराब नहीं होता है। और बेलपत्र जो होता है, इसकी एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि अगर आपने बेलपत्र भगवान को चढ़ाया है तो बेलपत्र आप भगवान को चढ़ा के उसको धो के उसको दोबारा आप चढ़ा सकते हैं। जरूर नहीं आप रोज रोज नए बेलपत्र लेने जाएं, उसी बेलपत्र को धो के आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। मित्रों, बेलपत्र 5 की संख्या में हमेशा चढ़ाने चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। बेलपत्र जो भी चढ़ाएं उनका जो टोटल है वो 5 आना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि बुध ग्रह को डिनोट करते हैं। बेलपत्र जब चढ़ाया जाता है तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है और भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए हमेशा 5 के अंक में चढ़ाइए। जैसे 5 चढ़ाइए, आप 14 चढ़ाइए, आप 5 का रेशो है वो ले लीजिए, उसके हिसाब से आप चढ़ाइए। जैसे 41 है, 23 है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप 5 नंबर के हिसाब से बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त कृपा प्राप्त होगी बाबा भोलेनाथ की। मित्रों, आज मैं मेरी वीडियो को विराम देता हूँ। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय।